स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा पर। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि सबके लिए जरूरी क्यों है रंगमंच। आप सोच रहे होंगे कि एक्टर्स के लिए जरूरी होता है रंगमंच। वो रंगमंच करते हैं, उससे एक्टिंग सीखते हैं, उसके बाद वो फिल्मों में जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो लोग रंगमंच को फिल्म की सीढ़ी समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रंगमंच एक बिल्कुल अलग विधा है और फिल्म्स एक बिल्कुल अलग विधा है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप फिल्म्स में जाते हैं तो अगर आपने रंगमंच किया होता है तो आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है अपने अभिनय को परफॉर्म करने के लिए। हम आपको जरूर बताएंगे कि सबके लिए रंगमंच क्यों जरूरी है, लेकिन आप इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आप सबको मैं देता हूं विश्व रंगमंच दिवस की बधाई, क्योंकि आज है वर्ल्ड थिएटर डे, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आपको बता दें कि जो हमारा सिनेमा है वो 100 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा पुराना है, लेकिन जो हमारा थिएटर है वो अगर हम नजर डालें तो पौराणिक समय से चलता चला आ रहा है। भरत मुनि ने पूरा नाट्य शास्त्र लिख दिया है, जिसमें सारी विधाएं दी गई हैं, जिसमें नृत्य भी आता है, सिंगिंग भी आती है, इसके अलावा अभिनय भी आता है। और भरत मुनि से पहले से रंगमंच होता चला आ रहा है, इसके साक्ष्य ऋग्वेद में भी मिले हैं। तो बहुत पौराणिक कला है ये, और शुरू से लोगों के मनोरंजन के लिए और इसके साथ ही साथ लोगों को संदेश देने के लिए भी रंगमंच किया जाता रहा है। समाज में जो बुराइयां व्याप्त रही हैं उनको कैसे मिटाया जाए, इस तक पहुंचाने के लिए लोगों ने रंगमंच का सहारा लिया है। रंगमंच से वो अपनी बात मंच के जरिए से कह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रंगमंच लोगों के लिए क्यों जरूरी है, सभी के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि रंगमंच तो एक्टर के लिए जरूरी होना चाहिए। रंगमंच सभी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टीम बिल्डिंग की भावना डेवलप करता है, यानी कि हम कैसे समूह में काम कर सकते हैं, इसकी क्षमता को बढ़ाता है। दूसरी चीज, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आत्मविश्वास होता है, उसको बहुत बढ़ा देता है। जैसे कि अगर आप अभिनेता नहीं भी बनना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे और आपने रंगमंच किया हुआ है तो आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। तीसरी चीज की आपकी जो नॉलेज होती है उसको बहुत डेवलप करता है रंगमंच, क्योंकि आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। विभिन्न विषयों पर रंगमंच होता है, कभी पॉलिटिक्स पर होता है, कभी ऐतिहासिक नाटक होते हैं, कभी कॉमेडी नाटक होते हैं, कभी समाज की किसी चीजों को उठाकर नाटक किया जाता है, कभी वुमेन एम्पावरमेंट पे नाटक होता है। इसके बाद जो आपके उच्चारण होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, भाषा को लेकर पकड़ को बढ़ाता है रंगमंच। तो आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप अगर रंगमंच करते हैं तो जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हो गई, आत्मविश्वास बढ़ाता है, टीम बिल्डिंग करता है। इसके अलावा जो है आपको एक जो धैर्य रखने की क्षमता प्रदान करता है, किसी भी काम में मेहनत करने के लिए हमें सीख देता है रंगमंच। तो अगर आप अभिनेता नहीं भी हैं तो हम जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को कुछ समय के लिए रंगमंच अवश्य कराएं। तो ये सब चीजें हैं जो रंगमंच आपके अंदर डेवलप करता है। अगर अभिनेता नहीं भी बनना चाहते हैं आप, तब भी रंगमंच सबको करना चाहिए। इसीलिए मैंने इसका टाइटल दिया था कि रंगमंच सभी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपना चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद।